एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो बोलता है कि एल्डर हुआंग, मैंने सुना कि तुम्हें जो है मेरा स्पिरिचुअल रूट चाहिए, तो तुम खुद आके क्यों नहीं ले लेते। एल्डर हुआंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारे डिसाइपल के साथ मजाक कर रहा था, तुमने तो बातों को सीरियसली ले लिया। और एल्डर हुआंग सोचता है कि मैंने तो सुना था ये बंदा मर चुका है, लेकिन अभी तो लग रहा है इसका ऑरा पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ऐसा लग रहा है ये बंदा गोल्डन कोड रिले में ब्रेक थ्रू भी कर चुका है। जियाओ बोलता है कि एल्डर हुआंग, लगता है आपको मजाक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मजाक के मूड में हूँ। और जियाओ जो है एक शॉर्ट अटैक प्रिपेयर कर लेता है। एल्डर हुआंग शॉक हो जाता है जियाओ की सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक को देखकर। एल्डर हुआंग बताता है कि एल्डर जियाओ और मैंने जो है करीब एक ही साथ हुआंग सेट को ज्वाइन किया था, लेकिन एल्डर जियाओ ने जो है सबसे पहले सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक को मास्टर कर लिया था और इसी वजह से एल्डर जियाओ लीडर के फेवरेट बन चुका था। और लीडर जो है ज़्यादातर कल्टीवेशन रिसोर्स एल्डर जियाओ को ही दिया करता था, जिसकी वजह से पूरा सेक्ट जो है एल्डर जियाओ से जलता था। लेकिन कुछ समय बाद कुछ अननोन रीजन की वजह से एल्डर जियाओ की जो कल्टीवेशन है वो अचानक रुक जाता है और मैंने इसी मौके का फायदा उठाकर गोल्डन कोड रिले में ब्रेक थ्रू कर लिया और एल्डर जियाओ को पीछे छोड़ दिया और एल्डर जियाओ जो है गुड फॉर नथिंग बन के रह गया। जियाओ एल्डर हुआंग के ऊपर अपना शॉर्ट अटैक कर देता है और एल्डर हुआंग जो है अपनी चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा। एल्डर हुआंग बोलता है कि एल्डर जियाओ इतना एरोगेंट मत बनो, मैंने जो है ऑलरेडी गोल्डन कोड रिले की सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तुम जो है मुझे नहीं हरा सकते, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इसलिए अच्छा होगा तुम हार मान लो। एल्डर हुआंग को लगा था एल्डर जियाओ उसकी बैरियर को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन तभी उसका बैरियर टूट जाता है और एल्डर हुआंग भी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या कैसे कैसे हो गया। जियाओ बोलता है कि एल्डर हुआंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम गोल्डन कोड रियलम की सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। एल्डर जियाओ को मुश्किल हो रहा होता है जियाओ की शॉर्ट अटैक से बचने में और उसकी बॉडी में कई सारा कट भी लग जाता है। एल्डर हुआंग बहुत कोशिश करने के बाद जियाओ की शॉर्ट अटैक से बच के बाहर आ जाता है। एल्डर हुआंग बोलता है कि एल्डर जियाओ, याद रखना अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सेक्ट भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जियाओ भी अपनी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो सेक्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जियाओ दोबारा से एल्डर हुआंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर हुआंग के पास बचने का कोई भी तरीका नहीं होता। तो एल्डर हुआंग बोलता है कि लगता है मुझे जो है ये मिथिकल आइटम यूज करना ही पड़ेगा, वरना आज मैं नहीं बचूंगा। और एल्डर हुआंग जो है एक टर्टल शेप का कोई मिथिकल आइटम निकाल लेता है और उससे जो है खुद को प्रोटेक्ट करता है। एल्डर हुआंग बताता है कि इस मिथिकल ग्रेड टूल को बस 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है और मैंने जो है इसको 3 बार इस्तेमाल कर लिया। मैंने सोचा था कि मैंने जो है इसका आखिरी बार इस्तेमाल हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए करूंगा, जब मैं नर्सेसोन रिले में ब्रेक थ्रू करूंगा, लेकिन इस एल्डर जियाओ ने जो मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। जियाओ बोलता है कि एल्डर हुआंग, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास एक मिथिकल ग्रेड टूल भी होगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये टूल तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। जियाओ बोलता है कि एल्डर हुआंग, क्या तुम रेडी हो मेरे अगले अटैक के लिए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम कैसे बचते हो मेरे अटैक से। एल्डर हुआंग चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ इतना भी एरोगेंट मत बनो। तो जियाओ बोलता है कि एल्डर हुआंग, तुमने मेरा एरोगेंस देख ही कहा है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। जियाओ के पावरफुल अटैक को जो है एल्डर हुआंग की मिथिकल टूल भी नहीं सह पाता और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। फिर हमें एल्डर जियाओ को दिखाया जाता है जिसका हालत काफी खराब हो जाता है। एल्डर जियाओ के पास चड्डी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जियाओ अपने फ्लाइंग शॉट से नीचे आ जाता है और एल्डर हुआंग के पास जाते हुए बोलता है कि एल्डर हुआंग, तुमने जो शील्ड इस्तेमाल किया वो एक टॉप ग्रेड मिथिकल आइटम था, है ना। एल्डर हुआंग डरते हुए बोलता है कि प्लीज मेरे पास मत आओ, तुम जो है मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे दूर ही रहो। फिर जियाओ हमें बताता है कि मैजिकल टूल्स को जो है इस दुनिया में 5 लेवल्स में बांटा गया है। अगर लो से हाई ग्रेड में देखा जाए तो सबसे पहले आता है ह्यूमन, फिर मिथिकल, फिर अर्थली, फिर हेवन एंड फिर इमॉर्टल। इनमें से हर एक लेवल को है 4 सब लेवल में डिवाइड किया गया है। इन्हें कहते हैं लोअर, मिडिल, अपर एंड एब्सोल्यूट। एक मिथिकल ग्रेड टूल किसी भी नॉर्मल सेक्ट के लिए प्राइसलेस ट्रेजर से कम नहीं होता। जियाओ बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर हुआंग के पास जो है एक मिथिकल ग्रेड ट्रेजर होगा, लेकिन क्या फायदा, आखिरकार मिस्टर हुआंग जो है मेरे हाथों से मरने ही वाला है। और जियाओ जो है अपना वेपन निकाल लेता है। जियाओ एल्डर हुआंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी कोई जो है एल्डर हुआंग के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ का जो है अटैक वो ब्लॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर हुआंग सेट के लीडर आ जाता है और बोलता है कि जियाओ तुम जो है ये फाइट प्लीज यहीं पर रोक दो और इतना भी इम्पल्सिव मत बनो, तुम्हें पता है सेट के अंदर एक दूसरे से फाइट करना टोटली प्रोहिबिटेड है, इससे तुम सेट से निकाला भी जा सकते हो। एल्डर हुआंग सोचता है कि चलो फाइनली सेट लीडर जो है आ गया, अब ये जियाओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एल्डर हुआंग बोलता है कि सेट लीडर मुझे जो है जस्टिस चाहिए, आप जो है इस जियाओ को पनिश कीजिए, इसने जो है मेरा 6th पीक में आके मेरे ऊपर अटैक किया। सेट लीडर एल्डर हुआंग को चुप करते हुए बोलता है कि अगर तुमने बिना परमिशन के दोबारा मुंह खोला तो मैं जो है खुद तुम्हें किल कर दूंगा।
सेक मास्टर गुस्से में बोलता है कि एल्डर वांग ये सब खत्म हो जाने के बाद तुम्हें जो है मेरे साथ इंटरोगेशन हॉल में आना होगा, वहीं पर तुम्हारा फैसला होगा कि अभी भी तुम्हें सेक में रखा जाएगा या फिर नहीं। एल्डर वांग सेक लीडर की बातों से काफी डर जाता है और बोलता है कि नहीं सेक लीडर, प्लीज इस बार जो है मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी जो है दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा। सेक लीडर जियाओ को कांग्रेचुलेट करता है, बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुमने जो है फाइनली गोल्डन कोर रिले में ब्रेक थ्रू कर ही लिया। जियाओ सेक लीडर को थैंक यू करता है और बोलता है कि अगर मैंने जो है गोल्डन कोर रिले में ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो अब तक शायद मैं कुछ ट्रेटर्स की वजह से कॉफिन के अंदर लेटा हुआ होता। एल्डर वांग बोलता है कि ये सब बस एक गलतफहमी थी, मैंने जो है ये सब कुछ नहीं चाहता, लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं मेरा भी कुछ गलती है। सेक लीडर जो है मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। तभी जियाओ बोलता है कि सेक लीडर की वजह से जो है आज तुम बच गए, वरना मैं जो है तुम्हें यहीं पर मार देता। तभी जियाओ काफी गुस्से में पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि वू फेंग, तुमने जो है अपना मास्टर और अपने एंसेस्टर को बिट्रे किया, तुमने जो काइंडनेस का बदला इस तरह से दिया, इसलिए मैं जो है तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा जो कल्टीवेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और तुम्हें जो इस सेक से निकाल दिया जाएगा। अब वू फेंग के पास कोई भी रास्ता नहीं होता तो सेक लीडर से बोलता है कि सेक लीडर प्लीज मुझे जो है बचा लीजिए। तो सेक लीडर बोलता है कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। वू फेंग के साथ एल्डर जियाओ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तभी जियाओ की फीमेल डिसाइपल भी नीचे आ जाता है और बोलती है कि एल्डर जियाओ आपको जो है वू फेंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वू फेंग अटैक करते हुए बोलता है कि भले ही मैं कितना इंजर्ड क्यों ना हूँ, लेकिन अभी भी मैं एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे तो ये बस तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है लड़की बड़ी आसानी से अपनी शॉट से जो है वू फेंग की अटैक को डिफेंड कर लेता है और ये देख के जो है वू फेंग बड़ा ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुमने जो है सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक को मास्टर कैसे किया, मुझे इतनी साल हो गए लेकिन मैंने अभी भी सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया। तो यही पर हमें जियाओ बताता है कि 3 दिन पहले जब मैंने सिस्टम से चेक कर रहा था तो सिस्टम ने मुझे बताया ये जो लड़की है बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, क्योंकि इसके पास है इनेट शॉर्ट बॉडी और इनेट शॉर्ट बॉडी से जो है किसी भी शॉट टेक्निक को बहुत ही आसानी से मास्टर किया जा सकता है। जियाओ सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक का डेमो दिखा तो ये बोलता है कि ये जो शॉट टेक्निक है ये मैंने मास्टर से सीखा था, अब मेरी बारी है कि मैं जो ये शॉट टेक्निक तुम्हें सिखाऊं। जियाओ बताता है कि एक समय ऐसा था जब मुझे सब जीनियस कहते थे, क्योंकि मैंने जो है सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक को बहुत जल्दी सीख लिया था, लेकिन ये लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा जीनियस निकला। इस लड़की ने तो मुझसे भी कम समय में सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक को मास्टर कर लिया। अब वो लड़की गुस्से में वू फेंग की छाती में पैर रखते हुए बोलता है कि मुझे बस 3 दिन लगा सर्जिंग वेब शॉट टेक्निक को सीखने में, जबकि तुम जो है सालों से इस शॉट टेक्निक को मास्टर कर रहे थे, लेकिन अभी भी तुम जो है इस शॉट टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए। तो बताओ कौन जीनियस हुआ और कौन लूजर। अब वो लड़की वू फेंग के पेट में अपने पैर से जोर से मारता है, जिसकी वजह से वू फेंग के मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो लड़की जियाओ को बताता है कि एल्डर जियाओ मैंने जो है वू फेंग की कल्टीवेशन रूट को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हमें जो है सेक लीडर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि जियाओ तुम्हारा जो है वू फेंग के साथ सारा हिसाब चुकता हो चुका है, तो अब मैं जो है एल्डर वांग को ले जाना चाहता हूँ, उसका पनिशमेंट हॉल ले जाने का समय हो चुका है। तो जियाओ सेक लीडर से बोलता है कि सेक लीडर मैंने कब कहा ये सब खत्म हो चुका है। तो एल्डर वांग चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ अपनी जो है लाइन को क्रॉस मत करो, तुमने ऑलरेडी जो है मुझे इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, अब तुम इससे भी ज्यादा क्या चाहते हो। जियाओ बोलता है कि मैंने सेक लीडर से प्रॉमिस किया है कि मैं जो है तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने कभी भी प्रॉमिस नहीं किया कि मैं जो है तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। और बात रही मेरी, अगर तुम मेरे जो है गुस्से को ठंडा करना ही चाहते हो तो ये डिपेंड करता है कि तुम जो है अपनी सिंसियरिटी को किस तरह से प्रूव करते हो। और एपिसोड 2 का खत्म यहीं पर हो जाता है। अगर तुम्हें जानना है कि एल्डर वांग के साथ आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।